स्वागत है एक बार फिर। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर देश भर में चर्चा चल रही है और कई जगह से इसको लेकर विरोध भी हो रहा है। अब असदुद्दीन ओवैसी हो या फिर जमीयत उलमा हिंद के मौलाना महमूद मदनी, सब लोग यूसीसी पर पहले से विरोध कर रहे हैं और यूसीसी के बहाने ऐसा लगता है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक कोशिश हो रही है कि मुसलमान के दिल तक पहुंचा जाए या बीजेपी को उनके नजदीक ले जाया जाए, उस कोशिश में कहीं ना कहीं एक खटास पैदा करने के प्रयास हो रहे हैं। अब इस वक्त जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये आपको हम बता दें, दिल्ली में एक प्रोग्राम हुआ है आज ही, जिसमें अजीत डोभाल साहब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, उन्होंने इसमें शिरकत की। इंडिया इस्लामिक सेंटर के अंदर ये खुसरो फाउंडेशन ने एक प्रोग्राम किया और इस प्रोग्राम में आपको बता दें, सऊदी अरब से एक खास मेहमान को आमंत्रित किया गया है। ये मुस्लिम वर्ल्ड लीग, उसके जनरल सेक्रेटरी हैं। अब ये मुस्लिम वर्ल्ड लीग क्या है? मुस्लिम वर्ल्ड लीग एक एनजीओ है जो सऊदी अरब की सरकार प्रमोट करती है, उसी के पैसे से ये एनजीओ चलता है और दुनिया भर में जो सऊदी अरब में इस्लाम का जो स्वरूप है उसका प्रचार प्रसार करने का जिम्मा इस संगठन को दिया हुआ है। साथ ही साथ आप ये भी चर्चाएं सुनते होंगे कि सऊदी अरब में जहां पर अभी तक वहाबी इस्लाम, एक कट्टर इस्लाम जो था वो माना जाता था और उसको प्रोपोगेट करते थे अपनी स्टेट पॉलिसी के तहत, अब जो वहां के नए राजा हैं या नए रूलर हैं मोहम्मद बिन सलमान, वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ और लिबरलिज्म की तरफ थोड़ा थोड़ा बढ़ रहे हैं और एक सॉफ्टर इस्लाम को अपनाने की हिमायत वो कर रहे हैं। और सऊदी अरब में इसको लेकर के कई किस्म के आप कह सकते हैं कि प्रयास हुए भी हैं। मसलन महिलाएं जो है वो पहले गाड़ी नहीं चला सकती थी सऊदी अरब के अंदर, अब पिछले कुछ वर्षों में हुआ कि वहां वो उनको गाड़ी चलाने की इजाजत है। लेकिन सवाल यह है कि मोहम्मद बिन सलमान, सऊदी अरब के राजा, उनके पेट प्रोजेक्ट जो एनजीओ है उसके करता धरता भारत क्यों आए हैं? और अजीत डोभाल उनके सामने आज जब उन्होंने तकरीर की भाषण दिया तो क्या कहा, आप जरा सुनिए। As an inclusive democracy, India has successfully managed to provide space for all its citizens, regardless of their religious, ethnic, and cultural identities. Amongst its numerous religious groups, Islam occupies a unique and significant position of pride, with India being home to the second largest Muslim population in the world. In fact, to give an idea of the scale we are talking about, Indian Muslim population is almost equal to the combined population of over 33 member states of the Organization of Islamic Cooperation. अजीत डोभाल साहब उनके सामने ये बता रहे थे कि भारत में जो मुस्लिम आबादी है, दुनिया में दूसरे नंबर की बड़ी आबादी विश्व की किसी देश में रहती है तो भारत में रहती है। ओआईसी देशों के संगठन में 33 अगर आप देशों को मिला दें तो उसके बराबर या उससे ज्यादा मुसलमान भारत में रहते हैं। अब सवाल यह है कि इस प्रोग्राम में अजीत डोभाल साहब ने क्यों शिरकत की? क्या खास था? जो मेहमान थे वो खास थे या यहाँ से संदेश खास दिया गया? देखिए, मुस्लिम संबंधों के बारे में अजीत डोभाल, एस जयशंकर और प्राइम मिनिस्टर, इन तीनों का मिलाकर एक विजन है। तीनों को मैं कहूँगा विजनरी हैं इस मामले में। आप देखिए, जो परिवर्तन दुनिया में हो रहा है जिसको हम रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं। आपने कब सोचा था, या आप अपने पहले से अपने पिताजी से, दादाजी से, किसी से पूछिए कि सऊदी अरब में मंदिर बनेगा, यूएई में मंदिर बनेगा? ऐसी कल्पना भी कर सकते थे क्या? हम लोग बचपन से किस्सा ये सुनते थे कि अगर आप सऊदी अरब या किसी भी मुस्लिम देश में जा रहे हैं, आपके सामान में से कोई देवी देवता का फोटो निकल गया तो वो निकाल के तोड़ देते थे, पैर से कुचल देते थे। वहाँ से यहाँ तक पहुँचे हैं। सऊदी अरब जो पूरी दुनिया में ये जिहादी इस्लाम को फैलाने वाला था, सबसे बड़ा स्पॉन्सर था, सबसे बड़ा फंडिंग करने वाला था, वो बदल रहा है। तो इस बदलाव से भारत, जो अभी आपने बताया अभी इसमें कि दूसरी सबसे ज़्यादा आबादी वाला, मुस्लिम आबादी वाला देश है, हम इनको बंगाल की खाड़ी में तो नहीं फेंक सकते। तो उस बदलाव के साथ हमको इनको बदलने की ज़रूरत है। यहाँ जो कट्टरपंथ है वो सऊदी अरब से ज़्यादा है। सऊदी अरब ने छोड़ दिया, वो शरिया की बात नहीं कर रहे हैं।
वो जो है वो मॉडर्नाइज करने की बात कर रहे हैं, अपने को इस्लाम को भी बदलने की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात, अगर केवल चुनावी दृष्टि से देखें तो बीजेपी और मोदी की सारी कोशिश ये है कि मुसलमान ये जिद छोड़ दें कि जो बीजेपी को हराएगा उसी को वोट देंगे, किसी को वोट दें, ना दें बीजेपी को वोट। ये उम्मीद नहीं है बीजेपी को कि मुसलमान बीजेपी को वोट देंगे। लेकिन अगर ये उनकी स्ट्रेटजी बदल जाए कि भाई जो उम्मीदवार पसंद होगा उसको देंगे, या जो पार्टी पसंद होगी उसको देंगे, या जो उनके लिए काम करेगा उसको देंगे, ये जो स्ट्रेटजी है कि हमारा नुकसान हो जाए, हम जहन्नुम में चले जाएं, लेकिन हम वोट उसी को देंगे जो बीजेपी को हराएगा, ये जो बीजेपी के प्रति भावना है, इसको बदलने की कोशिश हो रही है। वोट की कोशिश अभी नहीं हो रही। लेकिन इस किस्म के प्रोग्राम से कि आप सऊदी अरब से कोई विशिष्ट मेहमान आएगा और वो मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स या मुस्लिम रिलीजियस लीडर्स के सामने उनकी तकरीर कराई जाए, इससे क्या कोई संदेश पर्कुलेट होता नीचे? नहीं, देखिए, दुनिया भर के मुसलमानों की जो धार्मिक आस्था है वो मक्का के प्रति है, और मक्का सऊदी अरब में है। चूँकि पैगंबर साहब वहीं पैदा हुए थे, वहीं से इस्लाम का प्रादुर्भाव हुआ, तो एक रिलीजियस उसका एक महत्व है उनके मानस में। तो जाहिर है जब सऊदी अरब से कोई संदेश जाएगा तो उसकी मान्यता ज़्यादा होगी, ये माना जाता है। और इसीलिए अक्सर जो है, जब ये अयोध्या का विवाद चल रहा था तो एक बार वो जो मक्का की मस्जिद है जो सबसे बड़ी, उसके इमाम आए हुए थे भारत में, उनसे हम लोगों ने बात करने की कोशिश की थी। तो उस वक्त ये हुआ था कि भाई वो एक संदेश दे दें यहाँ के मुसलमानों को, प्रयास हुआ था कि भाई इसका दावा छोड़ दें, और वो तो इस तरह के प्रयास होते रहे। अच्छा, कि मतलब अयोध्या विवाद में सऊदी अरब से कोई कॉन्सिलेटरी मैसेज आया? कॉन्सिलेटरी मैसेज नहीं आया था, वो भारत की यात्रा पर आए हुए थे उनके एक इमाम साहब यहाँ पर। हम चाहते थे कि उनसे कोई संदेश दिलवा दें, मतलब कुछ ऐसी बात कह दें जिससे यहाँ के मुसलमानों को थोड़ा सा ये लगे कि भाई अगर इस विवाद में हम अपने पक्ष को विड्रॉ कर सकते हैं और वो स्थान दे सकते हैं तो एक शांति का वातावरण बनेगा। ये तो मैं कह रहा हूँ कि सऊदी अरब चूंकि एक आस्था का केंद्र मक्का सऊदी अरब में है, तो वो दुनिया भर के मुसलमानों के लिए एक वो है, इसलिए इस डोवाल साहब ने अगर शिरकत की है तो इसका महत्व ये भी है। दूसरी बात, एक चीज़ बताऊं, जो सॉफ्टवेयर इस्लाम की आप बात कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर इस्लाम सऊदी से नहीं, सॉफ्टवेयर इस्लाम तो ईरान, अफगानिस्तान और भारत में सूफीज़म के रूप में बहुत पहले प्रादुर्भाव हो चुका है। वो सूफीज़म जिसमें आप देखिए हिंदू धर्म की तमाम सारी मान्यताएं, आरती, ढोल नगाड़ा, कव्वाली, उसी तरह से बिल्कुल पूजा, भक्ति, पूरा भक्ति आंदोलन सूफीज़म एक साथ चला है। तो उससे ज़्यादा सॉफ्टवेयर इस्लाम क्या होगा, जो जिसमें हिंदू भी जहाँ जाते हैं दरगाहों पर, जहाँ मुसलमान भी जाते हैं, तो वो एक बड़ा जो है उदाहरण दुनिया के सामने सूफीज़म ने रखा है। वो भारत उसका एक बहुत बड़ा प्रवर्तक देश है। एक भारत की बहुसंख्यक आबादी सूफीज़म को मानती है, मुसलमानों की। तो मुझे लगता है कि वो तो हम एक तरह से वो वर्जन दे ही चुके हैं, लेकिन अगर सऊदी अरब में एक सॉफ्ट लाइन लेने की कोशिश मौजूदा शासक कर रहे हैं और उसका लाभ अगर भारत में कट्टरवाद के खिलाफ या कट्टरवाद को शांत करने में मिल सके तो बेहतर बात है। इसमें क्या दिक्कत है? ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर भारत में भी थोड़ा सा सोच बदले और एक आपस में इंटीग्रेशन हो। और राजनीतिक महत्व ये है जो प्रदीप जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि मुस्लिम एक मुश्त वोट बैंक के रूप में जो उसके खिलाफ उसका इस्तेमाल होता है, वो इस्तेमाल अब विपक्षी दल न करें और मुसलमान भी उसी तरह वोट दे जैसे दूसरे समुदाय देते हैं। भाई आपने क्रिश्चियन वोट बैंक नहीं सुना होगा, नहीं सुना? सही बात है, बिल्कुल नहीं सुना। आपने जो है पंजाब में आप कह सकते हैं कि भाई सिख है, लेकिन सारे सिख एक जगह वोट नहीं करते। अकाली दल जो है उसका एक आधार इस इंटेंशन के साथ नहीं कि हमें किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के खिलाफ ही जाना है। तो ये जो एक धारणा है, और मैं खुद सहमत हूं कि ये किसी भी कौम में ये धारणा नहीं होनी चाहिए कि हम उसी को वोट देंगे जो इस पार्टी को हराए, किसी में नहीं होनी चाहिए। मतलब ये जितना मुसलमानों पर लागू होता है उतना उन हिंदुओं पर भी लागू होता है कि ये ना हो भले ये आ जाए। जो कट्टरता, तो कट्टरता चाहे राजनीतिक हो चाहे धार्मिक हो, कट्टरता से मुक्ति इस देश को मिलनी चाहिए। जी ठीक। अब लेकिन जो संदेश जा रहा है, पॉलिटिकली बात करते हैं, बीजेपी को लेकर के पिछले कुछ महीनों में धारणा बनी है हर्षवर्धन जी कि मुसलमानों के नजदीक जाने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री भी चाहते हैं कि ऐसा किया जाए, लेकिन इसमें दोनों बातें होती हैं कि इसका नुकसान भी हो सकता है पार्टी को। नहीं, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस खतरे को तो समझती है। अगर इस खतरे को नहीं समझती तो महत्वपूर्ण अवसरों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो हिंदू नेता का एक, जिसको कहते हैं ना कि बहुत क्लियर कट जो उनकी बात से, उनके व्यवहार से निकलता है, वो नहीं निकलता। उसमें कहीं कोई भ्रम नहीं है। और ये भ्रम इसलिए भी नहीं है क्योंकि ये दुनिया मानती है। अब मुझे आज बड़ा आश्चर्य हो रहा है, थोड़ा दुख भी हो रहा है
कि हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि सऊदी से कोई आएगा वो भारत के मुसलमानों को थोड़ा सॉफ्ट कर देगा। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है ना, हिंदुस्तान की जमीन जिसने पूरी दुनिया को सहिष्णुता, करुणा, सद्भाव, प्रेम, शांति इसका संदेश दिया, वहां जो कन्वर्ट होकर मुसलमान हो गए, जो हिंदू थे, वो आज कह रहे हैं कि नहीं नहीं सऊदी से कोई आएगा तो ठीक करे। अरे भाई सऊदी कट्टर था, वहां महिलाओं को अधिकार नहीं थे, वहां आंख के अलावा कुछ दिखना नहीं था, आंख पे भी जाली लग जाती थी, वहां किसी भी तरह से आप कोई भी गतिविधि करते हैं तो वो सब एक इस्लामिक कानून के धर्म के दायरे में देखी जाती थी। अब मुझे जो लगता है दुनिया जो बदल रही है, जो विशेष करके जिसको हम कहें कि जिसको बार बार पूंजी नहीं ठीक है, खास करके सबसे ज्यादा इस्लाम के लोग ही कहते रहे, लेकिन वो जो पश्चिम का और पूंजी का प्रभाव आया है उसने जो बदला है यूएई को, सऊदी अरब को, जो दुनिया के मुस्लिम देश हैं, और उसमें जो ओआईसी में भारत की भूमिका बदली है उसने ये सारी चीजें चेंज की हैं। आने वाले समय में दुनिया की 3 बड़ी इकोनॉमी होंगी, उसमें चाइना है, अमेरिका है, भारत है, इसके अलावा कोई होगा नहीं। दुनिया के उन मुसलमान देशों को यह लगता है कि हमें इनके साथ संबंध ठीक रखना चाहिए। पॉलिटिकली ये मैसेजिंग है कि हमारा किसी से कोई दुश्मनी का रिश्ता नहीं है, और सरकार के तौर पर वो बार बार इसको प्रोपेगेट करते दिखते हैं। मुझे लगता है अब ये मुसलमानों की तरफ से आना चाहिए, वरना सूफिज्म तो बहुत पहले से है, उल्टे असर क्यों होता रहता है। अच्छा देखिए, लेकिन ये सारी कवायद हो रही है उस टाइम पर जब देश में यूसीसी की चर्चा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा है, और सबको मालूम है कि उस पर विरोध होगा, और कहां से हो रहा है बिल्कुल क्लियर है। तो अब डोवल साहब जो सरकार के ट्रबल शूटर हैं, वो मुसलमान और मोदी के बीच नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यूसीसी को लेकर जो देश के बड़े मुस्लिम संगठन है जैसे जमीयत उलेमा हिंद, उनका हल्ला बोल जारी है। अब दिल्ली में जमीयत उलेमा हिंद की बैठक में यह तय किया गया है कि संगठन सारे सांसदों के साथ मिलकर के 1 to 1 सभी 500 से ज्यादा सांसदों के साथ मिलकर के उनको मनाने की कोशिश करेगा, अपना रुख वो उनको बताएंगे और एक किस्म की रायशुमारी करेंगे, और ये जानेंगे कि भाई देश की राजनीति में फिलहाल क्या रुख है इसको लेकर, यूसीसी को लेकर। अब इसमें 2 धाराएं बह रही हैं जमीयत उलेमा हिंद के अंदर ही। एक मॉडरेट धारा है जो कि मौलाना महमूद मदनी साहब वहां से निकल रही है, और दूसरी जो थोड़ी कट्टर धारा है वो उनके चाचा साहब जो कि मौलाना अरशद मदनी है, वो बिल्कुल क्लियर कट कह चुके हैं कि हम इसके खिलाफ हैं। मदनी साहब को लेकर के पिछले कुछ महीनों में यह धारणा बनी है कि कहीं ना कहीं सरकार को साथ लेकर चलना चाहते हैं, या चाहते हैं कि मुसलमान जो है सरकार की बात भी सुने, उसको फौरी तौर पर रिजेक्ट ना कर दें, कुछ भी कहें। लेकिन क्या यूसीसी पर कामयाब होंगे वो? नहीं, पता नहीं कामयाब होंगे कि नहीं, लेकिन ये बात जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। ये रियलाइजेशन हो रहा है कि इस विरोध से हमको कुछ मिल नहीं रहा है। 3 तलाक पर विरोध किया, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने रेजोल्यूशन पास किया, सुप्रीम कोर्ट में गए, कुछ हुआ नहीं। अब छोटी छोटी बातें ले लीजिए, मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटना, ये जितनी शांतिपूर्वक उत्तर प्रदेश में हो गया कि एक जगह कहीं किसी से मतलब लाठीचार्ज ये वो तो छोड़िए, नहीं हुई। हाँ, किसी से बहस नहीं हुई, अपने से उतार दिया। तो और जिस तरह से माफिया के खिलाफ एक्शन हुआ है, ये हुआ कि भाई कानून का राज चलेगा। वो जो हमारा जो विशिष्टता का अधिकार था, एंटाइटलमेंट का, वो खत्म हो रहा है और हम उसको रोक नहीं पाएंगे। एक दूसरा, मुस्लिम महिलाओं में जो परिवर्तन आया है उनकी सोच में, उससे उसका असर है। बीजेपी को ज़्यादा उम्मीद उस तरफ से है कि जिस तरह से 3 तलाक पर समर्थन किया, यूसीसी को भी लेकर अगर आप आज की तारीख में कोई सर्वे कराएं मुस्लिम पुरुषों और महिलाओं में, तो आपको राय बटी हुई दिखेगी। हम ये नहीं करें कि पूरी मेजॉरिटी जो है सरकार के साथ या यूसीसी के साथ हो गई है, लेकिन वो बंटवारा दिखाई देगा। जो उत्तराखंड का आने वाला है उस ड्राफ्ट जो है यूसीसी का, उसमें उन लोगों ने जो बात की है, कई लाख लोगों से बात की है, उसमें जो निकल कर आया है कि ज़्यादातर लोगों ने विरोध नहीं किया है। तो ये जो संगठन अपनी दुकान चलाने के लिए माहौल बनाते हैं, नैरेटिव बनाते हैं, उसमें और सच्चाई में फ़र्क होता है। तो इसलिए उनको समझ में आ रहा है कि अगर हम समय पर स्टैंड नहीं बदलेंगे तो पीछे छूट जाएंगे। जो चाहते हैं वो मिलेगा नहीं, जो मिल रहा है उससे भी हाथ धो। अच्छा, इसमें एक यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के उमर अब्दुल्ला साहब का एक रिएक्शन आया कश्मीर से, मुझे थोड़ी हैरानी भी हुई उसको देख करके। उमर अब्दुल्ला कश्मीर से आते हैं, 98% मुस्लिम आबादी वहाँ रहती है,
जाहिर है कि वहां सबसे ज्यादा विरोध होना चाहिए, लॉजिकली ऐसा लगता है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर रहे हैं तो वो यूनिफॉर्म हो, वो ईसाई, उसमें ईसाइयों के लिए कोई रियायत ना हो, सिखों के लिए कोई रियायत ना हो, ट्राइबल्स के लिए, शेड्यूल क्लास के लिए कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। यूनिफॉर्म हो तो सबके लिए यूनिफॉर्म हो। तो ये भी एक सॉफ्ट अप्रोच है, कम से कम उनका विरोध नहीं है, खुलकर उन्होंने विरोध नहीं किया इसका। नहीं, सॉफ्ट अप्रोच नहीं है ये सॉफ्ट अप्रोच नहीं है ये। दरअसल चूंकि जैसे सुशील मोदी जो संसदीय समिति के अध्यक्ष हैं, उन्होंने जब ये कहा कि ट्राइबल्स को हम कुछ कंसेशंस देंगे, उनको प्रोटेक्ट करेंगे, उनके राइट्स को, इसी तरह की बात आई साहब सिखों को प्रोटेक्ट करने की, तो ये वो है कि फिर यूनिफॉर्मिटी कहाँ हुई? अगर आप ट्राइबल को प्रोटेक्ट कर देंगे, सिखों को प्रोटेक्ट कर देंगे, तो यूनिफॉर्मिटी कहाँ हुई? यूनिफॉर्म का मतलब फिर यूनिफॉर्म, वो फिर सबके, वो हिंदुओं के लिए भी हो, मुसलमानों के लिए भी हो, सिखों के लिए, पारसियों के लिए, आदिवासियों के लिए, जैनियों के लिए, बौद्धों, सबके लिए हो वो यूनिफॉर्म। तो उमर अब्दुल्ला एक तरह से उसी बात को कर रहे हैं कि भाई ये ना करो कि आप हमको तो शामिल कर लो उसमें, अब उनको छोड़ दो। अब या तो इसमें वो ये मान के चल रहे हैं कि सरकार ने मन बनाया तो लागू तो कर ही देंगे, हाँ, इसलिए हम अपनी बात ये कह रहे वो हैं। कह रहे हैं कि भाई आदिवासियों को सरकार अलग करेगी, ये उनको समझ में आ गया है। तो वो शर्त रख रहे हैं कि सबको कीजिए तो हम साथ में हैं, सब मालूम है सबको नहीं करेंगे तो हम खिलाफ हैं, क्योंकि आप सबके लिए नहीं कर रहे हैं। जी, तो स्ट्रेटजी ये है। अब इसमें वो बड़े प्रोग्रेसिव लगेंगे कि भाई वो तो यूसीसी का समर्थन कर रहे हैं, कहाँ खिलाफ है, लेकिन दरअसल वो खिलाफ है। ठीक। अच्छा, ये जो मदनी साहब वाला जो एंगल अभी हमने, लेकिन वो बात उनकी एक हद तक जायज है कि आप पिक एंड चूज नहीं कर सकते कि आपने इनको छोड़ दिया, उनको कर लिया। फिर कैसे आप औचित्य साबित करेंगे कि एक घर में दो कानून नहीं चलेंगे? तो ये कैसे साबित होगा? फिर तो कहीं ना कहीं उनकी बात तार्किक है, तो इसलिए वो इस बात को लेके जाएंगे। नहीं देखिए, वो तो कुछ बातें इनकी ही होती हैं। जब प्रधानमंत्री ने कहा कि एक परिवार में अलग अलग सदस्यों के अलग अलग कानून नहीं हो सकते, तो उसमें ये भी साफ है कि परिवार के किस सदस्य के लिए खास तौर पर आप बात कह रहे हैं। ये तो बात तो बिल्कुल फिर क्लियर है। आपके औचित्य खत्म हो नहीं, जाएगा नहीं, ना। अगर आपने उनको सिखों को उनका- छोड़ दिया और आपने आदिवासियों को छोड़ दिया, तो फिर नहीं, यूनिफॉर्मिटी का उनका मतलब क्या है? इशारा मुस्लिम समाज में ही बेटी के लिए अलग कानून, बेटे के लिए अलग कानून। जी, ठीक। ये जो एक परिवार की बात की, वो हिंदू मुस्लिम की बात नहीं की। मुसलमानों में ही बेटी के लिए अलग कानून है और बेटे के लिए अलग कानून है, पुरुष के लिए अलग कानून है, महिला के लिए अलग कानून है। इस पर उनका इशारा था। ठीक है। और देखिए, हर नियम के अपवाद होते हैं, दुनिया में कोई ऐसा नियम नहीं बना है जिसका अपवाद ना हो। तो ये जो है वो सारी चीजों को समग्रता में देखा तो जाए। हमारे यहाँ पहले विवाद नियम पर होगा, हाँ। और नियम के बाद फिर अपवाद पर होगा। ठीक। हर्षवर्धन जी, जो मैं दूसरा जो बात अभी मदनी साहब वाली बात हमने बताई, क्या वाकई में आपको लगता है कि बड़े मुस्लिम संगठनों में एक वर्ग है जो अब चाहता है कि भाई ये विरोध छोड़ा जाए कम से कम सरकार का? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा नहीं कोई लगता। वर्ग है। ये वर्ग सरकार होती है तो सॉफ्ट दिखता है। वो सरकार से बात करने में, मदनी साहब प्रधानमंत्री जी से मिल के जब आए थे तो आपको वो तस्वीरें याद होगी कि बड़ा अच्छा लगा था। इनके ऊपर खूब आरोप भी लगा था, जो कट्टर तबका था उन्होंने। ये अच्छी बात ये है कि ये बातचीत करते रहते हैं, ये आकर टीवी चैनलों पर, अलग अलग मंचों पर ये बात करते हैं, और जब बात करते हैं तो लगता है कि नहीं, समझदारी की बात कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जब यूसीसी की हम लोग बात कर रहे हैं, तो जो उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं वो बात तो ठीक कह रहे हैं। ट्राइबल, जब हम कहते हैं कि आदिवासियों के अधिकार, तो उनकी परंपरा, उनके रीति रिवाज, बिल्कुल उस पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन अगर किसी लॉ को लेकर कानून तक जाने की नौबत आनी चाहिए, तो इस देश में किसी को भी अलग अलग कानून नहीं होगा। प्रोटेक्टेड ट्राइब्स की बात अलग है, भारत में कई प्रोटेक्टेड ट्राइब्स भी हैं, उनकी बात एकदम अलग है। वो संरक्षित है, वो बहुत कम है, वो जिसको कहते हैं ना कि वो सचमुच एक्सेप्शन है, वो अपवाद ही है। लेकिन आप कहिए कि पूरे पूर्वोत्तर में जो आदिवासी हैं उनके लिए नियम अलग होंगे। और मैं तो बार बार ये सवाल खड़ा करता हूं कि अगर कोई आदिवासी है तो फिर वो ईसाई कैसे हो सकता है, और ईसाई है तो आदिवासी कैसे हो सकता है? आप आरक्षण में ही गड़बड़ कर चुके हैं। मुझे लगता है कि इस देश में ढेर सारी नहीं, ये कंफ्यूजन दूर हो जाना चाहिए, जिसको आपको ठीक करना चाहिए। जी, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो आरक्षण की व्यवस्था धर्म के आधार पर है, वो केवल शेड्यूल कास्ट के लिए है, आदिवासियों के लिए नहीं है धर्म के आधार पर आरक्षण। नहीं, ये ठीक बात है, मैं इसीलिए हाँ, कह रहा हूं, ये मुझे पता तो है। इसलिए जो आदिवासी क्रिश्चियन हो गए हैं, उनको भी आरक्षण इसीलिए मिलता है। क्यों आदिवासी हैं? हाँ, आदिवासी? नहीं, ये इसलिए कि उसमें धर्म लागू नहीं है, वही कह रहा हूं, धर्म का आदिवासी क्लॉज हैं, नहीं। हाँ, चाहे हिंदू हो, हाँ, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो मुसलमान हो, उनको मिलेगा। देखिए, केवल जो एससी रिजर्वेशन है, हाँ, उसके उसमें- अंदर अगर उसके कोई आधार दूसरे धर्म में हाँ, चला गया है हाँ, तो उसको नहीं मिलता। हाँ। ठीक। उसी पर वो कमेटी बनी है भी, जो इस सरकार ने बनाई है, और इसीलिए ये प्रश्न पूछा जाना चाहिए। इस देश में कई प्रश्न पूछे ही नहीं जाते हैं। आप सोचिए, जब SC ST का प्रोविजन था, वो प्रोविजन था क्यों?
आदिवासी मतलब इस देश का मूल, जो धरती पर रहता है, जो जंगल पर जिसको कहते हैं ना कि उसके कुछ संरक्षित अधिकार होंगे, मुख्य धारा से कटा हुआ है, और वो आदिवासी अगर ईसाई बन जा रहा है तो किस प्रलोभन पे बन रहा है। और पूरा पूर्वोत्तर इसी वजह से मतांतरण की समस्या से जूझ रहा है, हर्षवर्धन जी, इसलिए मैं कह रहा हूं उसको वापस लाना। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।